शादी के बाद आज बहुत दिनों के बाद आज ननंद घर आने वाली है। सास बोलती है अपनी बहू को, बहू आज मेरी बेटी घर आने वाली है, पता तो होगा ही तुम्हें, तो आज कुछ खाने में अच्छा सा बना लेना। और ये नहीं है कि एक ही दो चीज़ें बनाना, दो चार चीज़ें फालतू बना लेना, क्या पता उसके साथ और भी उसके ससुराल के कोई और लोग आ जाएं तो हमारी बेइज्जती ना हो, इसलिए खाने पीने की व्यवस्था अच्छे से रखना। और अगर पीने में अगर कोई चीज़ की कमी हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो वो बता देना, बाहर से मंगा ली जाएगी। जो भी सामान ना हो वो भी बता देना, एक ही बार बता देना, बार बार चक्कर मत लगवाना। पता चला मेरा बेटा पूरे दिन सामान ही लाता रहे। एक बार अच्छे से किचन में नज़र मार लेना क्या सामान है और क्या नहीं है। बहू जवाब देती है, जी हाँ माँ जी, मैं अच्छे से देख लूँगी, जो सामान नहीं होगा वो बता दूँगी। बहू पूरा दिन खाने के इंतज़ाम में लगी रहती है, तरह तरह के पकवान बनाती है, उसके साथ में एक दो मिठाइयाँ भी बनाती है। खाने के साथ में वो रात के लंच के लिए भी सोचने लगती है कि रात के लंच का क्या मेनू रखूं, क्या बनाऊं। साथ में सैलड वगैरह सारा इंतज़ाम करती है, आइसक्रीम वगैरह पहले से मंगा के रख लेती है। सास फिर से रसोई में चक्कर मारती है, बहू खाना नहीं तैयार हुआ या नहीं हुआ, किसी चीज़ की कमी ना रह जाए। और हाँ देख लेना क्रॉकरी में कौन कौन सा सामान है, कौन कौन सा नहीं है, अच्छी वाली क्रॉकरी निकालना, ना हो ना तो अपने मायके से दी हुई वो नई वाली क्रॉकरी निकाल लेना, कहीं नहीं टूट जाएगी, एक दिन की तो बात है, फिर अपना धो मांज के रख लेना। बर्तन इतने हैं पता नहीं कब निकालेंगी, ऐसा लगता है मेरी लड़की ही उठा करके ले जाएगी, निकालती ही नहीं बिल्कुल। जब तक ना कहो ना ये बहुएं भी सुनती ही नहीं है। सास बोलने के बाद फिर बाहर चली जाती है। बहू मन में बात करती है, पता नहीं क्या है, इनके मेहमान आने हों तो ये मिनट मिनट में रसोई में चक्कर मारेंगी, ये मंगा लेना, वो मंगा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। यहीं अगर मेरे मायके से किसी को आना हो तो यही कहेंगे, पूछते रहो कि मम्मी क्या बना लो क्या बना लो, लेकिन मुझसे आवाज़ भी नहीं निकलती। बार बार यही पूछें क्या ज़रूरत है आने की, अभी तो आए थे। तब उनके लिए बड़ी परेशानी होती है अगर मेरे मायके से कोई आ जाए। आज इनकी बेटी ने आना है तो ये भी कर लेना, वो भी कर लेना, सारा सामान मुझे गिना करके जाती हैं। बहू मन में बात कर ही रही होती कि इतने में पड़ोस की ताई आ जाती हैं और वो सास के पास बैठ करके बात करने लगती हैं। अरे आज तो तेरी बेटी आने वाली है, घर की तैयारियां कैसी चल रही हैं, खाने पीने का क्या इंतज़ाम है। इंतज़ाम क्या होगा, अभी बहू के मायके से आना हो ना तो 100 बार पूछने आएंगी क्या बनाऊं, क्या करूं, क्या ना करूं। यही अगर मेरी बेटी आनी हो या मेरे रिश्तेदार आने हो तो कह कह के काम कराना पड़ता है। सुबह से 4 चक्कर मार चुकी हूँ किचन के कि कोई सामान की ज़रूरत तो नहीं है, कोई सामान तो नहीं चाहिए, तब जा कर के कहीं एक बार बताएंगी कि ये सामान चाहिए, वो भी एक बार में नहीं बताती हैं। ये जो सामान ख़त्म होगा उसको अलग ही अलग बताएंगी कि ये भी रहता है, ये भी रहता है, बस पूछो ना बहन। पड़ोस की ताई बोलती हैं, अरे चल तेरी बहू तब भी इतना करती है, यहाँ देख जो कुछ भी नहीं करती हैं, साफ कह देती हैं आ रहे हैं आपके मेहमान तो बाहर से खाना ऑर्डर कर लो, इतना सामान घर में नहीं बन सकता है। फिर भी वो बेचारी कितनी सही है जो सारा सामान घर पे बना रही है। हाँ हाँ तू तो करेगी ही उसकी तारीफ, अपना बताओ क्या बात है, एक ही महीने में इतनी पतली दुबली हो गई, ससुराल वाले खाने को नहीं देते तुझे। नंद बोलती है, अरे ना माँ वहाँ तो बहुत अच्छा खाने पीने को मिलता है, मैं इस समय डाइटिंग पे हूँ, ज़्यादा मोटे हो करके ना कुछ ड्रेसें नहीं आती हैं फिट, अब आपको तो पता ही है, अब मुझे कुछ नई ड्रेसें इन्होंने ला करके दी हैं पहनने के लिए, तो मोटे हो जाओ तो उनकी फिटिंग नहीं आती है, इसलिए मैं थोड़ा डाइटिंग पे हूँ। अरे तू डाइटिंग पे है, हाँ अभी से डाइटिंग पे रह ले, पता चला बच्चे हो जाएं तो बीमारी पड़ जाएगी, डाइटिंग वाइटिंग ना किया कर, समझ आई है, घर गृहस्थी वाली रह बन करके, तो मॉडलिंग के चक्कर कोई और करे लगाएगा। देख मैंने तेरे लिए कितने सारे पकवान बनाए हैं। हे माँ क्या किया, पकवान बनाए हैं, आपको पता तो है मैं इतना तला भुना नहीं खाती हूँ, मुझे तो सिंपल खाना मिल जाए वही बहुत है, और ये इतना सारा क्या ज़रूरत थी मेहनत करवाने की। हाँ मेहनत किस चीज़ की, कौन कर रहा मेहनत, कह कह के करवाना पड़ता है। तू भी आते ही ये नहीं कहती हाँ माँ तुमने इतना सारा काम करवाया, ये सारा मेरे लिए इतनी सारी अरेंजमेंट करवाई, वो नहीं बोलती, ये बताती है इतना सारा काम कराया, चल बैठ चल के चाय चू पीते हैं, आजा। बहू इन सारी बातों को सुन रही होती है, मन में कहीं ना कहीं उसे दुख होने लगता है।
पूरे दिन काम करने के बाद में सब कुछ माँ के मुंह से एक मेरे लिए तारीफ़ का बोल नहीं निकल रहा। यही होता है, माँ होती मेरी तो वो मेरे लिए तारीफ़ों के पुल बांध देती। साथ सुबह से लगी हुई हूँ लेकिन फिर भी एक शब्द नहीं तारीफ़ का निकला है। माँ अगर मैं ज़रा सा भी कोई चीज़ बना लेती थी अच्छी बन जाती, नहीं भी बनती तब भी मेरी माँ मेरी तारीफ़ करती होती थी। और सास आज इतना सारा बनाने के बाद में भी एक तारीफ़ का शब्द नहीं सुनने को मिल सकता है। बहुत मन उदास हुआ।